बहुत पहले ज़माने की बात है, 3 लोग घर से निकले सफ़र में, एक मुसलमान, एक यहूदी और एक ईसाई। तीनों सफ़र में निकले। घर से जब ले गए रहे ख़त्म होएगा, भूखे हुए तो परेशान काफ़ी थे। किसी को रहम आया तो एक प्याली खीर दे दिया किसी ने, तो तीनों खीर दे के बैठे। कहीं यार भूख सबका लगी है और खीर यक्के प्याली है, सब लोग खावा जाए तो कोई भला ना होए, तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम कोई भला तो हो जाए। तो कहीं हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख तीनों में लगी खाए को, तो कहीं नहीं खीर रख दिया जाए और सो जावा जाए। सुबह उठा जाए, जी के ख्वाब सबसे बढ़िया देखे जो कोई उई खीर खाए ली। पंचायत हो गए, खीर रख दी, तीनों लेट गए, सोए गए। यहूदी ईसाई के हैं नींद आवत आवत देर लाग। मुसलमान जैसे लेटा वैसे आंखें बंद की और नाक बजावे शुरू की। वो यहूदी ईसाई सोचिन कि मुसलमान सोएगा है, भाई ख्वाब देखी उठी खीर खाई तो हम लोग सोए गए जल्दी से। वो उन्हों दोनों सोए गए और दोनों सोए गए। मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद आवे वाली। जब वो दोनों सोए गए वह मुसलमान उठा और खीर के प्याली उठे, खीर खाई, पानी पीस, उसके बाद आराम से सोवा। अब जब सुबह भे तो वो दोनों तो जल्दी से उठ गए कि उठो जल्दी ख्वाब बयान किया जाए जी के अच्छा ख्वाब वो खीर खाई। और मुसलमान का है उठे, उसके काम पहले से तमाम है। जब सुबह दोनों उठे उका उठावे तो जहर बिल्टे वहर बिल्टी जाए, वहर से उठाए तो ई करवट से उठाए तो वो करवट, तो क्या जबरदस्ती उठाए के बैठा ही नहीं। उसके बाद जब वो बैठा तो कहीं क्या बात, तो कहने यार ख्वाब बयान करो जी के ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो मुसलमान कहे तो भाई बताओ तुम लोग क्या देखे हो। तो ईसाई बोला कि आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा। लोग जमीन का देखते, मैंने आसमान का देखा। कहा कैसे? कहा मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे बेदार किए, फिर लेकर के गए पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे तक मुझे लेकर के गए। 4 आसमानों की सैर मैंने किया है। आज मैंने ख्वाब आसमानी देखा है, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम तुमको चौथे आसमान तक ले गए थे, तो हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे। उन्होंने मुझे उठाया और दुनिया की सैर कराने के बाद आसमानों पे लेके गए और छठे आसमान तक लेके गए। 2 मंजिला में तुमसे ऊंचा गया था, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान बैठा के मिलमिलावे तो उसे कहें तुम क्या देखो, तुम बताओ। तो मुसलमान ने कहा क्या बताएं, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन्होंने कहा उठ, सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा, तुझे सुबह रोजा रखना है। तब मैं उठा, मैंने सेहरी खाई, रोजे की नियत कर ली। तो दोनों बोले का खाए? कहीं का खाए, खीर के अलावा और कुछ रहा है? कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं कत्ता उमर रहीबे करे। अब दोनों बहुत खफा, कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, हम लोगों को भी जगा लेते। तो मुसलमान कहा था तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे पर रहे, कतना चिल्ला थी, हालत खराब हो गया, हम खाए लिया क्या करी। हाँ। मुसलमान खाने में बहुत आगे। हाँ। लोगों खाओ लेकिन पाक चीज खाओ। कुरान में कुलो मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह फरमाता वो पाक चीज खाओ जो हमने तुमको अता किया है। अपनी चीज खाओ, हलाल चीज खाओ। बहरहाल है लोगों, रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रख लो, तरावी की नमाज जमात से पढ़ो और अपने इमाम की कदर करो। आज इमामों को लोग बड़ी गिरी निगाह से देखते हैं, ये नमाज में कमाल कब पैदा हो। अल्लाह के रसूल फरमाते अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है, जामिन है तुम्हारी नमाजों का। वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। अमीन यानी अमानत में है उसकी, तुम्हारी नमाज उसकी अमानतों में है। जब इमाम जिम्मेदार है, इमाम की तौहीन करोगे, बुराई करोगे, तो नमाज में नूर कहां से पैदा होगा। इसलिए लोगों अपने इमाम की कद्र करो, इमाम की कद्र करोगे अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा।
अपने मदरसे के मुदर्रिस की कदर करो। आज लोग तो मुदर्रिस का नौकर समझते, इमाम का नौकर समझते। लेकिन जरा जिंदगी देखो अल्लाह वालों की। बगदाद के बादशाह थे हारून रशीद, बादशाह थे। उनके दो लड़के थे, अमीन और मामून। बगदाद में मदरसा चलता था इमाम मोहम्मद का। तो हारून ने इमाम मोहम्मद को बुलवाया, कहा मेरे यहाँ आकर के दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करो। हम लोग हुए तो घी हुई कि चलो बादशाह की है ट्यूशन पढ़ावे पाएगी। लेकिन इमाम मोहम्मद कहते हैं सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मदरसे में भेजो। अच्छा ठीक है, भेज दिया। हफ्ता 10 दिन गुजरा। फिर एक दिन हारून घोड़े पर बैठे और गए इमाम मोहम्मद के मदरसे में कि देखे मेरा बच्चा पढ़ता है कि खेलता है। जब वहां पहुंचे तो देखा कि इमाम मोहम्मद वजू कर रहे थे और वजू का आखिरी हिस्सा पैर धुल रहे थे और हारून बादशाह का लड़का अमीन लोटा लिए पानी डाल रहा था। हारून बादशाह ने देखा, घोड़े से उतरे और जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने लड़के को मारने लगे। तो इमाम मोहम्मद कहते हैं हारून क्यों मार रहे हो? मैं उस्ताद हूँ, क्या मेरी खिदमत नहीं कर सकता? तो हारून बादशाह कहते हैं हुजूर, मैं इसलिए नहीं मारता कि आपके पैर पे पानी डालता है, मैं इसलिए इसको मारता हूँ कि अल्लाह ने इसको 2 हाथ दिए। इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पैर को धुलता, तब अल्लाह इस इल्म दीन की बरकत अता फरमाता। एक हाथ कमर पे रखे है, एक हाथ से पानी डालना, आप अपने हाथों से अपना पैर धुल रहे हैं। इसको दीन की दौलत जब मिलेगी, जब एक हाथ से पानी डालेगा, दूसरे हाथ से आपके पैरों को धुलेगा। ऐ लोगों, बादशाह हारून रशीद थे, आलिम भी थे, हाफिज भी थे, बादशाह थे। उन्होंने अपने बच्चों को ये ज़हन दिया। तो आज आप भी अपने बच्चों को ये ज़हन दो, मदरसे के मुदर्रिस को, इमाम को गिरी निगाहों से न देखो। ये तुम्हारे इमाम हैं, इनकी जितनी इज्जत करोगे अल्लाह उतनी ही आपको इज्जत अता फरमाएगा।